हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक काफ़ी टॉपिक जो है फेमस है। हमने बाइलिनियर वाली चीज़ हमने देखी थी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना चल रहा था, उसमें हमने ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ये दोनों जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इनकी डेफिनेशन और इनके एक एक एग्जाम्पल से हमने समझा था कि किस तरह से ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करना बिना किसी उसकी साइज बढ़ाएं, बिना उसे घुमाएं। रोटेशन का मतलब होता है आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी रीजन है, वो उसी जगह पे रहेगा, घूमेगा बस, लेकिन ना तो वो अपनी स्थिति चेंज करेगा और ना ही बड़ी करेगा या छोटी करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं आज, जो है अपना मैग्निफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। मैग्निफिकेशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। द फंक्शन W इक्वल टू ए जेड, ठीक है, जहाँ पर जो ए होगा आपका, सबसे पहली बात वो रियल होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स हुआ तो रोटेशन कर देगा ये, समझ रहे ना बात को। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए 1 हो गया तो फिर ये आइडेंटिटी मैपिंग हो जाएगी। समझ रहे हो बात को कि W जो है वो सेम टू सेम Z में और Z जो है वो सेम टू सेम W में मैप हो जाएगा अगर 1 हो जाएगा तो। इज कॉल्ड कब, एक तो पहली चीज़ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए ए, दूसरा है 1 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन फॉर ए ग्रेटर देन 1। ए अगर 1 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो ये मैग्निफिकेशन कहलाएगी, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी वाले ट्रांसफॉर्मेशन को कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। कब? कॉन्ट्रैक्शन फॉर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, मतलब 0 से 1 के बीच में जब ए होगा तो उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी। यही मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है और यही मैपिंग आपकी मैग्निफिकेशन कहलाती है। इज इट क्लियर? नाउ दिस फंक्शन टेक्स रीजन इन द जेड प्लेन ऑन टू सिमिलर रीजन। ठीक है, सिमिलर रीजन में मैप करते हैं इन द डब्ल्यू प्लेन एंड ईदर मैग्नीफाइज और कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब या तो उस रीजन को बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं अकॉर्डिंग एज ए अगर ग्रेटर हुआ तो मैग्नीफाई करेगा और अगर 0 से 1 के बीच हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसको संकुचन करेगा हिंदी में अगर बोले तो। हम बात आ रही है ना समझ में? तो ये वाली चीज़ होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद में हम मैग्नीफिकेशन एंड रोटेशन दोनों को एक साथ करके देखेंगे। ठीक है, उसमें हमें पता लगेगा कि किस तरह से चीज़ें हो रही होती है। क्लियर है बात? ओके, बढ़ते हैं आगे और एग्जाम्पल करते हैं। ओके गाइस, तो देखिएगा, द फंक्शन W equals to 2z maps the triangular region bounded by these line x equals to 0, y equals to 0 and x plus y equals to 1 in z plane into W plane. Determine the mapped region in W plane. तो डिटरमाइन करते हैं हम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा नाउ z को क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस आइटा वाई, और w को लिख सकते हैं u प्लस आइटा v। तो दोनों की जगह पर रख देते हैं। तो u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। देन u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू 2x प्लस आयोटा 2y। तो फाइनली यहाँ से कंपैरिजन से रियल और इमेजिनरी पार्ट u इक्वल्स टू 2x आ गया और v इक्वल्स टू 2y आ गया। हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम मैप करते हैं कि एट सिंस u इक्वल्स टू 2x है, तो एट x इक्वल्स टू 0 पर u इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 0। हाँ या ना? फिर v इक्वल्स टू 2y है, तो एट y इक्वल्स टू 0 पर v भी क्या हो जाएगा? 0। ये 0 क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमें दो लाइंस दी गई है, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अब हमें एक और लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 वाली लाइन। ठीक है, तो नाउ एट u और v के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो देखो नाउ
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो अगर हम u और v को ऐड कर दें, मतलब u प्लस v कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y मिलेगा। 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, अरे हाँ या ना, तो 2x प्लस वाई, और x प्लस वाई की जगह पर हम 1 रख देंगे। एट x प्लस वाई इक्वल टू 1 की जगह पर, तो फाइनली हमें u प्लस v क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, राइट। तो मतलब क्या क्या चीज़ें मिली हमें, x की जो इमेज है हमें u इक्वल टू 0 मिली, y इक्वल टू 0 की इमेज हमें v इक्वल टू 0 मिली, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 की इमेज हमें u प्लस v इक्वल टू 2 मिली। ये w प्लेन में है और ये z प्लेन में है, तो दोनों के हम डायग्राम बना लेते हैं और उससे हम क्लियर कर देंगे कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है या मैग्निफिकेशन हुआ है, ठीक है। ओके गाइस, तो देखिएगा हमने z प्लेन में भी अपनी जो गिवन था वो बना लिया रीजन, ठीक है, और w प्लेन में हमने जो मतलब जो x इक्वल टू 0 था वो u इक्वल टू 0 में मैप हो रहा है, जो y इक्वल टू 0 था वो v इक्वल टू 0 में मैप हो रहा है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 किस में मैप हो रहा है, u प्लस v इक्वल टू 2 में मैप हो रहा है। मतलब यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा ये वाला जो रीजन था, ये रीजन हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो w इक्वल टू 2z है उसमें ये हो गया, राइट। सही है ना बात। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ या मैग्निफिकेशन हुआ, वो हमें कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से। w इक्वल टू 2z है और 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन हो रहा है क्या। सही है बात। मतलब क्षेत्र वही है, रीजन वही है, बस सिमिलर है, उससे बड़ा हो गया बस, जस्ट। हाँ या ना, चीज़ वही है, बस उससे थोड़ी बड़ी हो गई, तभी तो हम बोल रहे हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम मैग्निफिकेशन और रोटेशन को दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो नेक्स्ट अपना जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। ओके गाइस, तो देखिएगा मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन। द फंक्शन w इक्वल टू बीटा जेड वेयर बीटा इज कॉम्प्लेक्स गिव्स बोथ रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये दोनों देती है, रोटेशन भी और मैग्निफिकेशन भी। तो हम इसे लिखते हैं। ओके, नाउ वी कैन राइट कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, w इक्वल टू रो ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 लिख सकते हैं हम, ठीक है। बीटा, क्योंकि बीटा कॉम्प्लेक्स है तो बीटा को हम लिख सकते हैं b ई रेज़ टू पावर आयोटा शाई लिख लेते हैं, ठीक है। और z को हम लिख सकते हैं r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। नाउ तो फाइनली क्या लिखा जा सकता है, कुछ इस तरह से देखिएगा कि w इक्वल टू बीटा z, तो इसे लिख सकते हैं हम रो ई रेज़ टू पावर आयोटा 5 इक्वल टू बीटा की जगह पर b ई रेज़ टू पावर आयोटा शाई एंड z की जगह पर r ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, b इंटू आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा प्लस शाई, राइट। तो यहाँ से कंपैरिजन जब हम करेंगे तो रो जो कि w का मॉडुलस होगा वो हो जाएगा b इंटू आर और 5 इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस शाई। मतलब यहाँ पर जो हमने पिछले में सिर्फ रोटेशन देखा था, वहाँ पर हमारा ये वाली जो चीज़ है मॉडुलस जो है ये चेंज नहीं हो रहा था, रो इक्वल टू आर ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे b से मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये b पे डिपेंड करेगा। अगर b 1 से बड़ा हुआ तो मैग्निफिकेशन, और 0 और 1 के बीच में हुआ तो, समझ रहे हैं आप, 0 और 1 के बीच में हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, राइट। और ये थीटा में चेंज, मतलब ये वाली चीज़ उसे रोटेट कर देगी और ये उसका मैग्निफिकेशन कर देगा। तो इसलिए
इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को, मतलब इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैग्नीफिकेशन और मतलब मैग्नीफिकेशन एंड रोटेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई होगी बात? हाँ या ना? तो कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद में हम एग्जाम्पल करते हैं, राइट? ओके गाइस, तो देखिएगा कि हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि दस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन मैप द पॉइंट पी आर कोमा थीटा जो जेड प्लेन में था इनटू अनदर पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन whose polar coordinate is br comma theta plus psi which represent rotation as well as magnification। मतलब ये दोनों ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसका हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे हमारा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा जो है इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्स कर देता है किसी चीज़ का, वो करते हैं। उसके जस्ट बाद हम करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर बात? ओके गाइस, तो देखिएगा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है अपना। लेट द रेक्टेंगुलर रीजन इन द जेड प्लेन बी बाउंडेड बाय दीज लाइंस। इन लाइन से बाउंडेड एक रेक्टेंगुलर रीजन है अपने पास, ठीक है। डिटरमाइन द रीजन डी डैश ऑफ डब्ल्यू प्लेन इन विच डी मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है अपने को और हमें करना क्या है, इन चारों लाइंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके थ्रू देखना है और हमें वो रीजन फाइंड करना है कि वो कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसे ज्योमेट्रिकली बना करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, देखिए W को क्या लिखा जा सकता है, सभी को पता है। W को हम लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं U प्लस आयोटा V एंड Z को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह से, x प्लस आयोटा वाई एंड e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 4 को भी हम लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। ओके, तो इन सबको हम यहाँ पर रखते हैं जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिंस W इक्वल्स टू √2 e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 4 Z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू √2 एज इट इज़ एंड देन कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 एंड दिस x प्लस आयोटा वाई। अब हम सभी जानते हैं कि ये तो √2 एज इट इज़, कोस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 प्लस आयोटा ये भी 1/√2 एंड देन x प्लस आयोटा वाई एज इट इज़। तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से √2 और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई, राइट। और इधर चल रहा है u प्लस आयोटा v। नाउ u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा x माइनस वाई, राइट, प्लस आयोटा x प्लस वाई। तो यहाँ से हमारे पास में u और v हमें मिल गया, क्या मिला, u मिला x माइनस वाई और v मिला x प्लस वाई, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन लाइंस हैं उनको यहाँ पर रख करके मैप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर x को 0 रखें, ओके गाइस, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिए w को क्या लिख सकते हैं हम, w इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v, z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y और e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 4 को लिख सकते हैं कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। हाँ या ना? ओके, नाउ सिंस अपने पास में w इक्वल्स टू √2 e रेज़ टू पावर आयोटा पाई बाई 4 z गिवन है, तो इन सब की वैल्यूज़ हम रख देंगे।
ये क्या है, ये तो है u प्लस आयोटा v एंड देन ये √2 एज इट इज़ है। इसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, कोस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, राइट, एंड देन x प्लस आयोटा y, ये जो z की वैल्यू हो गई। अब हम सभी को पता है कि कोस π/4 कितना होता है, 1/√2 प्लस आयोटा साइन इज सेम 1/√2 एंड देन x प्लस आयोटा y। तो √2 कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y। और जब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें u प्लस आयोटा v मिलेगा कुछ इस तरह से। जब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस आयोटा x प्लस वाई। तो फाइनली हमें u एंड v मिला, u मिला x माइनस वाई और v मिला x प्लस वाई। इज डेट क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे कि हमें जो जो लाइंस दी है उनका मैप देखेंगे इनके थ्रू, ठीक है। नाउ एट लाइन x इक्वल्स टू 0 पर u क्या हो रहा होगा, u हो जाएगा -y और v हो जाएगा y, ठीक है। तो फाइनली जैसे हम यहाँ पर y की वैल्यू रख दें, देखिएगा y जो है वो v है, तो यहाँ y की वैल्यू अगर हम v रख दें तो हमें एक लाइन मिल जाएगी, क्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसे हम लिख देते हैं, कौन सी मिली, u इक्वल्स टू -v, क्योंकि हमें u और v में रिलेशन चाहिए होता है। देन एट लाइन y इक्वल्स टू 0 भी है अपने पास, तो y इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, ठीक बात। तो जैसे y इक्वल्स टू 0 लिखेंगे क्या मिलेगा, u इक्वल्स टू x और v इक्वल्स टू भी x। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू v हो गया, हाँ या ना। देन एट लाइन, नेक्स्ट वाली जो लाइन है अपनी वो है x इक्वल्स टू 2, राइट, x इक्वल्स टू 2 ही है। देखिए गिवन जो लाइन है वो x इक्वल्स टू 2 है, अब तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, ठीक है, यही है ना। नाउ एट लाइन x इक्वल्स टू 2 पर, तो जब x इक्वल्स टू 2 है तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस वाई और v इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस वाई। अब यहाँ से कैसे निकालें, देखो यहाँ से y की वैल्यू उठा करके इधर रख दें, इस जगह से यहाँ से y की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देते हैं सिंपली, राइट। तो रखते हैं y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये तो u है, u इक्वल्स टू 2 माइनस वाई है, और y की वैल्यू अगर हम रखें तो v माइनस 2 रख सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये क्या बनेगा अपना, ये बनेगा u इक्वल्स टू 2 माइनस वी प्लस 2, तो ये तो 4 हो गया, और v को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा u प्लस वी इक्वल्स टू 4 वाली लाइन, ठीक है। मतलब आपकी x इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है वो u प्लस वी इक्वल्स टू 4 वाली लाइन में मैप हो रही है, हाँ या ना, बिल्कुल सही है बात, ओके। देन नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं, एट लाइन y इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है वो कहाँ पर मैप हो रही है, तो y इक्वल्स टू जब 2 रखेंगे हम तो u इक्वल्स टू बनेगा x माइनस 2 और v इक्वल्स टू बनेगा x प्लस 2। तो सिंपली x की वैल्यू रख दीजिए, राइट। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगी, u इक्वल्स टू x की वैल्यू v माइनस 2 और -2 तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, हाँ या ना, ओ सॉरी नॉट y इक्वल्स टू 2 नहीं है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, y इक्वल्स टू 3 था, राइट, y इक्वल्स टू 3 था, तो यहाँ पर y की जगह पे 3 रखा और y की जगह पे 3 रखा। तो अब फाइनली वैल्यू निकालेंगे हम, तो x की वैल्यू कितनी, देखिए x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में
v माइनस 3, ये तो हो गया x और -3 ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा u इक्वल्स टू वी माइनस 6, v को इधर ला सकते हैं हम, या अगर दोनों तरफ प्लस करना चाहें तो v माइनस यू इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हमें 4 जो अपनी लाइंस है वो मिल गई है। कौन कौन सी? पहली x इक्वल्स टू 0 किस पे मैप हो रही है? इस u इक्वल्स टू माइनस वी पर। y इक्वल्स टू 0 किस पे मैप हो रही है? u इक्वल्स टू वी पर। x इक्वल्स टू मैप हो रही है u प्लस वी इक्वल्स टू 4 पर, और y इक्वल्स टू 3 मैप हो रही है v माइनस यू इक्वल्स टू 6 पर। क्लियर बात? अब इसका हम ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं रीजन। ओके गाइस, तो देखिएगा ये हमारा जेड प्लेन है। जेड प्लेन वाली लाइंस कुछ इस तरह से हैं। y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये है, x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन ये y एक्सिस हो जाएगी, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ये है, और y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन ये है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? w प्लेन है, w प्लेन। ठीक, ओके देन ये जो लाइन थी हमारी x इक्वल्स टू 0 वाली, वो किस में मैप हो रही थी? एक बार देखिए, वहाँ पर सारा कुछ पता लग जाएगा। x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है v इक्वल्स टू माइनस यू, या u इक्वल्स टू माइनस वी वाली जो लाइन है, मतलब इसमें मैप हो रही है। ये जो लाइन है वो ये वाली लाइन में मैप हो रही है। y इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू वी वाली लाइन में मैप हो रही है। फिर उसके बाद में x इक्वल्स टू 2 वाली जो लाइन है, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, वो u प्लस वी इक्वल्स टू 4 वाली लाइन में मैप हो रही है। ठीक है, तो हम इसे आसानी से मैप कर सकते हैं। u को एक बार 0 रखो, एक बार v को 0 रखो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0,4, और ऊपर मिलेगा आपको ये वाला टाइम 0,4 और 4,0। ठीक है, 2 बिंदु मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये जो है इस y इक्वल्स टू 3 वाली जो लाइन है वो v इक्वल्स टू v माइनस u इक्वल्स टू 6 में मैप हो रही है। तो इसको कैसे हमने मैप किया? u को एक बार 0 रखा तो हमें मिला v इक्वल्स टू 6। ठीक है, और जैसे ही हमने v को 0 रखा हमें u मिला -6। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स मिलते हैं, हम एक रेखा मिल जाती है हमें। हम चाहें तो उनके हम कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मिली कैसे हमें? ये मिला हमें 0,6, और ये मिला हमें -6,0। इसी तरह से ये अगर x एक्सिस पे यहाँ पर काटती तो यहाँ पर हमें कोई पॉइंट मिलता, जो मिलता 4,0, समझ रहे बात को, और ये वाला जो पॉइंट है वो मिला हमें 0,4। ठीक है, और बाकी दोनों लाइन तो सिंपली मैप हो जाएगी। तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा इन दोनों रीजन में कि ये यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर था और एकदम सीधा था, लेकिन हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी कौन सी वाली? w इक्वल्स टू √2 e रेज़ टू पावर आयोटा π/4 z। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये वाला रीजन जो है वो इस रीजन में मैप हो चुका है। कैसे हुआ? कि ये π/4 एंगल तो घूम गया इधर, और √2 जो है इसका मैग्निफिकेशन हो गया, मतलब ये बड़ा भी हुआ है और घूमा भी है। हाँ या ना? क्लियर होगी बात? अब हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन और बचा है जिसे कहते हैं इन्वर्जन, उसे हम अभी करते हैं। ठीक है बात? ओके गाइस, तो देखते हैं इन्वर्जन क्या होता है। द मैपिंग w इक्वल्स टू 1/z इज कॉल्ड द इन्वर्जन। सिंपली इन्वर्स करना हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू बोथ द यूनिट सर्कल और द रियल एक्सिस। मतलब ये रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? यूनिट सर्कल के रेस्पेक्ट में भी इसको रिफ्लेक्शन बोला जा सकता है, और हम इसको रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं रियल एक्सिस के अबाउट में भी। तो वो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। सिंपली हमें ये देखना है कि इसे रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है। तो देखिएगा, W को क्या लिख सकते हैं हम W को लिख सकते हैं U प्लस आयोटा V, राइट, और Z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। तो दोनों रखते हैं। सिंस W इक्वल्स टू 1/z, देन u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू 1/x प्लस आयोटा y हो जाएगा। हाँ या ना?
अब हम इसका क्या कर सकते हैं, रियलाइजेशन, जिसे हम रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं। तो 1/x प्लस आयोटा वाई को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x माइनस आयोटा वाई ओवर x माइनस आयोटा वाई से, राइट। तो ये ऊपर तो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई, और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, एंड देन x माइनस आयोटा वाई तो एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है और -1 ऑलरेडी ऊपर है, तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर करके, राइट। अब इन्हें हम अलग अलग कर लेंगे, तो इधर हमारा क्या चल रहा था, u प्लस आयोटा v, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y ओवर x प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और अगर हम चाहें तो इन्हें अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली u क्या हो जाएगा, x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड v हो जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बात। तो ये वाली चीज़ है अपने पास में, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि u और v इस तरह से मिलेगा। क्लियर। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, ओके एवरीवन, तो देखिएगा, फाइंड द एग्जांपल है, फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट स्ट्रिप। ये एक स्ट्रिप है अपने पास, इसकी हमें इमेज फाइंड करनी है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल्स टू 1/z। क्लियर बात। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, w को लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v, z को लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, हाँ या ना, ख़त्म होगी बात, ठीक है। तो सिंस w इक्वल्स टू 1/z हमें क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, तो ये हो जाएगा u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू 1/x प्लस आयोटा y। और अभी अभी हमने ये ऊपर करके देखा है, u क्या होता है देख लीजिए, जस्ट u इक्वल्स टू x, तो यहाँ से हम u इक्वल्स टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, और v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर u अपॉन v कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग दे दें, तो क्या बचेगा अपने पास, u ओवर v इक्वल्स टू माइनस एक्स ओवर वाई, हाँ या ना, बचेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से x क्या निकल करके आ गया अपना, x निकल के आ गया माइनस u ओवर v इंटू वाई, हाँ या ना। इसको रख देते हैं v में, कि सिंस v इक्वल्स टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल्स टू माइनस वाई तो रह जाएगा एज इट इज़, और x की जगह पर क्या रख दिया हमने, एक्स स्क्वायर की जगह पर u v और y और माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर तो एज इट इज़, यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और चाहे तो हम यहाँ से 1 करके इसका वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सही है ना बात, ठीक है। तो क्या मिलेगा फिर हमें, एक y से एक y कैंसिल, और v स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, तो ये मिलेगा हमें कुछ इस तरह से 1 ओवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ओवर v स्क्वायर इंटू वाई ओनली, ठीक है। तो इधर क्या चल रहा है अपना v,
और ये चला जाएगा, मतलब v चला जाएगा ऊपर, तो v स्क्वेयर ओवर u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर y। तो एक कैंसिल, मतलब एक v से, तो एक v से एक v कैंसिल, और इस y को इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस v ओवर u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर। ठीक है, ये अपना क्या आ गया, y आ गया, हाँ या ना। ओके, नाउ y इक्वल टू क्यों निकाला है, क्योंकि हमें y इक्वल टू ही दिया है। देखो y जब 1/4 से बड़ा है, उन्होंने बोला इस स्ट्रिप की हमें फाइंड करनी इमेज, तो हम मानेंगे कि y इक्वल टू जब एग्जैक्टली 4 है तो ये कहाँ जा रहा है, मतलब बाउंड्री तो निकालें तभी तो उसके बीच की चीज़ निकालेंगे, समझ रहे बात। तो व्हेन y इक्वल टू 1/4 देन क्या लिख सकते हैं, माइनस v ओवर u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर इक्वल टू 1/4, हाँ या ना। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस 4v इक्वल टू 0। और अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दें, मतलब कुछ इस तरह से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर तो बनी है, और यहाँ पर ये 4v भी ऐसा कैसा। अब अगर हम यहाँ पे 2 ऐड कर दें, मतलब 4 ऐड कर दें और 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क अब आपको नज़र आने वाला है। यहाँ पर ये जो चीज़ है v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब v प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी, ये बन जाएगा क्या, v प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब u प्लस v प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4। और ये हमें एक क्या मिल गया, ये हमें एक सर्कल की इक्वेशन मिल गई जिसका सेंटर 0, -2 है और रेडियस 4 है, कि 2 है, रेडियस 2 है। ठीक है, तो हमें एक सर्कल मिल गया, सर्कल विद सेंटर लिख लेते हैं साथ का साथ में। ठीक है, तो विच इज़ सर्कल विद सेंटर 0, -2 एंड रेडियस 2। रेडियस केस की 2 है और सर्कल है जो, मतलब सेंटर जो है वो 0, -2 है। ठीक है, इसी तरह से जब आपका जो y के वैन y इक्वल टू हाफ हुआ, ठीक है, तो -v ओवर u प्लस v स्क्वेयर क्या हो जाएगा, देन भी लिख सकते हैं हम हाफ, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिल रहा होगा कि u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस 2v इक्वल टू 0। तो इसका भी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहें तो क्या बनेगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v एंड -1 कर सकते हैं, +1 एंड -1। समस्या तो नहीं है ना किसी को। ठीक है, देन ये तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ये वाली जो चीज़ है v स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1, ये क्या है, ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं, v प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 करके लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, विच इज़ लिख लेते हैं, विच इज़ ओके। तो जो कि क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, विच इज़ सर्कल विद सेंटर 0, -1 एंड रेडियस 1। ठीक है, तो ये दोनों पहले बाउंड्रीज़ हम मैप करते हैं, उसके बाद में रीजन तो हमें पता ही है। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं इनको।
ओके गाइस, तो देखिएगा ये वाली जो स्ट्रिप थी अपनी y=1/4 वाली, ये इस बड़े वाले सर्कल में मैप हुई थी। देखिए y=1/4 वाली जो स्ट्रिप थी, ये y=1/4 वाली, ये किस सर्कल में मैप हुई थी? इसमें, सर्कल विद सेंटर 0, -2 एंड रेडियस 2 थी। इसकी रेडियस कितनी थी? 2, जो कि रेडियस 2 नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। तो रेडियस 2, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये आपकी 1/4 वाली जो लाइन है वो इस पे मैप हुई थी। और दूसरी y=1/2 वाली जो लाइन थी वो छोटे वाले सर्कल में मैप हुई थी। तो ये इसके अंदर वाला जो रीजन है, इनफाइनाइट स्ट्रिप है, ये रीजन इसमें मैप हो गया आपके कौन से मैप के थ्रू? w=1/z के थ्रू ये वाली जो रीजन है वो इस रीजन में मैप हो गया है, राइट। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट डायरेक्ट बढ़ेंगे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये सारे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस थे, जो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस थे, वो हमने देखे, उनके सबके हमने एक एक एग्जाम्पल किए हैं। आप इनका रिवाइज कर लीजिएगा और जस्ट इसके बाद मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, उसमें हम बाइलीनियर डेफिनेशन और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।